आप सभी को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आज के इस धमाकेदार धुरंधर सेशन में। और आज आपका चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का अंतिम समापन है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोगों को पिछले 3-4 क्लासों से आपका मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन रिलेशंस एंड फंक्शन को काफ़ी जोरदार तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को तो पूरा तोड़ के रख ही दिया है। साथ के साथ हम इसके क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस इस पीडीएफ में हैं और आज उनका समापन हो जाएगा। तो जिन भी विद्यार्थियों ने इससे पहले की वीडियोस देखी है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखी है, इस लेक्चर के बाद आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें आपको बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस पीडीएफ के अंदर मैं आपके साथ इतने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं, इतने सारे नंबर ऑफ वेराइटीज के क्वेश्चन यहाँ पे हैं कि एग्जाम में आपको इस पैटर्न से बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा पूरा पूरा दावा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट से एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, तो मैंने ये सवाल आप सभी को घर से करने दिया था, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा। और जिन्होंने नहीं कर पाया है उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं सवाल को आज यहाँ पर पुनः दोबारा कराने जा रहा हूं। चलिए देखिएगा, तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि फलन f सच दैट 0 to π/2, ये क्लोज ब्रैकेट है, मतलब इसका क्या है कि इसके अंदर सर 0 भी इंक्लूड होगा, इसके अंदर π/2 भी इंक्लूड होगा। fx बराबर दे रखा है sin x है। एक दूसरा फंक्शन है g सच दैट 0 से π/2 में gx बराबर दे रखा है cos x है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हमारा जो मेन उद्देश्य है भैया, हमारा जो मेन, ये मिटलेगा नहीं शायद क्योंकि हम कल इसको सेव कर चुके थे। सॉरी फॉर दैट, मुझे थोड़ा सा खांसी और थोड़ा सर्दी भी लग चुकी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमसे कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि f और g एक ही है, परंतु f प्लस g एक ही नहीं है। दिस इज अवर टुडेस मेन टारगेट। ठीक, ज्यादा फास्ट तो नहीं है। चलिए, तो भाई साहब हमें यहां लिखेंगे पहले क्या, ऐसे एकदम प्यार से लिखेंगे। दिया है भाई साहब, क्या दिया गया है? ये कॉमा लगा यहाँ पे है, ये मत लगाया करो, अच्छा नहीं लगता देखने में। क्या दिया गया है? f सच दैट 0, π/2 से रियल नंबर पर एक फंक्शन दिया गया है fx बराबर sin x दिया गया। ठीक है, दूसरा दिया गया है g सच दैट 0, π/2 से r पर gx बराबर cos x। ठीक है भाई साहब, अब कहना चाह रहे हैं कि f और g एक ही है, किंतु f प्लस g एक ही नहीं है। भैया हमें ये सिद्ध करना है। तो पहले हम काम करेंगे, यहां लिखेंगे क्या हमें सिद्ध करना है। भाई साहब पेपर में आप लोगों को थ्योरी जितने अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना आ गया, उतने अच्छे से सवाल आपको करना आ गया। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। कहाँ चला गया रे? एक मिनट रुकना। हमें सिद्ध करना है। क्या करना भैया सिद्ध? ये थोड़ा क्या हो गया, एक मिनट रुकना जरा। देखो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा खांसी ज्यादा है। हमें सिद्ध करना है कि f तथा g एक ही फलन है। पहली बात हमें सिद्ध करके लेके आनी है, तो पहले हम चर्चा करते हैं f के लिए। तो दिया, यहां लिखेंगे पहले fx बराबर, ये चलता क्यों नहीं यार, ये सब हो गया था अचानक, है हैंग हो रहा है क्या? fx बराबर sin x, पहले हम इसके लिए चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं फटाफट से। नंबर 1, एकैकी के लिए, एकैकी के लिए। ठीक है, तो देखो भाई साहब मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी फंक्शन को हम एकैकी कैसे सिद्ध करते हैं। हम हमेशा करते क्या है, हम लेके चलते हैं क्या, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। मतलब एकैकी का मतलब होता है कि प्रत्येक अवयव की इमेज एक ही मिले। तो वहां हम उल्टा लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं कि कोई दो अवयव की इमेज जो क्या है वो सेम से मिल रही है। तो इसका मतलब ये हमें लेकर के आना कि दोनों अवयव अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। क्योंकि दोनों की अलग अलग मिल जाएगी तो वो एक ही होगा ही नहीं। दोनों की एक लेके चल रहे हैं, मतलब हमारा भ्रम है वो दोनों अवयव समान है। एक में ये प्रूफ करते हैं। ठीक है,
तो यहां से निकल के आना चाहिए क्या, x1 बराबर x2। ठीक है, तो चलिए दिया है, क्या दिया गया है, दिया है fx बराबर साइन x, इंटरवल दे रखा है मैं x बिलोंग्स टू 0 π/2। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या माना, क्या माना भैया, f ऑफ x1 बराबर साइन x, f ऑफ x2 बराबर साइन x। तब हमारा काम क्या है, f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर करना। कर दीजिए भाई साहब, x1 x2 कर लेना। ठीक है, साइन x1 बराबर साइन x2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 π/2। अब यहाँ पर सभी बच्चों के दिमाग में आ चुका है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि साइन से साइन उड़ जाएगा। ये तुम्हारी नज़र में बच्चा बुद्धि से उड़ गया है। एक्चुअलिटी में इसका इन्वर्स फंक्शन करके इसको करते हैं, लेकिन अभी अब इतना ही समझो कि यह उड़ गया है। तो यहाँ से क्या निकल गया भैया, यहाँ से आ गया x1 बराबर x2। क्या हमको यही लेकर के आना था, मतलब प्रत्येक x 0 π/2 में जब भी होगा तब हमेशा x1 x2 का मान बराबर होगा। कब होगा, जब sin x1 sin x2 के बराबर होगा। ठीक, इसको ऐसा समझ लो, ग्राफ से समझोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी, मुझे पता है। ग्राफ के लिए इतना समय नहीं है, मैं ग्राफ से समझाऊंगा कि दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है भैया, इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसका एक अलग फंडा होता है, उसको मत समझो, इतना ही समझो, इतना ही काफी तुम लोगों के लिए, इतना समझ गए। अब मुझे ऐसी प्रूफ करके लेके आना है क्या, मुझे ऐसी gx ऑफ प्रूफ करके लेकर के आना है। चलिए तो देखो gx बराबर cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 π/2। अब मैं इसके लिए बात करता हूं, किसके लिए, एकैकी के लिए, एकैकी के लिए। अब ध्यान से समझने वाली बात यहां पर ये है सर, क्या है बात, यहां दिया है हमें, क्या दिया है, gx बराबर cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 π/2। भाई साहब, इस चैप्टर की जो मलाई है वो शुरू के 2 लेक्चर में निकल चुकी है, तो कृपया करके शुरू के 2 लेक्चर को अच्छे से देख लेना, तो और मजा आएगा। माना g ऑफ x1 बराबर cos x1, g ऑफ x2 बराबर cos x2, तब g ऑफ x1 बराबर g ऑफ x2, इसका मतलब सर हो गया क्या, cos x1 बराबर सर cos x2। सर वही सेम कहानी है यहाँ पर भी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 π/2 है सर इसका मतलब हो गया क्या, x1 बराबर आ गया किसके, x2 के। तो हेलो आपको समझ में आया होगा सर, क्या यहां पर भी हमें ये वाली कंडीशन प्राप्त हो चुकी है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 π/2। तो दोनों चीज सत्य होगी, अतः f तथा g एकैकी फलन है। इतना काफी है। दूसरी चर्चा थी सर, मोस्ट इंपोर्टेंट जो चर्चा थी सर वो ये थी, f प्लस g एकैकी होने के लिए। अब हम f प्लस जी को चेक करने जा रहे हैं भाई साहब, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि f प्लस जी बनेगा क्या। ध्यान से देखो, तो दिया है, क्या दिया गया है, f बराबर साइन x है और gx बराबर cos x है। तब हमको अब चेक करना है f प्लस जी के लिए चेक करना है। देखो जोड़ दो भैया, fx प्लस जी, x लगा लेना, साइन x प्लस cos x। मतलब सर मेरा क्या है, अब तक हमने जो चेक किया है हमने उसको चेक किया अकेले सिंगल फंक्शन gx को। अब हमारा जो फंक्शन है क्या है, अब हमारा जो फंक्शन है क्या भाई साहब, अब हमारा जो फंक्शन है क्या है, वो ये हो चुका है। अब हमारा जो फंक्शन है क्या है, हमारा फंक्शन अब ये हो चुका है सर, क्या हो चुका है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारा फंक्शन हो चुका है। अब इसको चेक करना, देखो ध्यान से कैसे चेक करेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 π/2। अब भैया एक की शर्त ये होती है, क्या होती है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 अगर है तो इसका मतलब ये होना चाहिए सर
कि x1 x2 के बराबर होना चाहिए। चलिए अब देखो थोड़ा सा खेलता हूं, देखो ध्यान से, देखो मैंने क्या किया, माना ध्यान रखना, मेरा जो x का जो मान आएगा वो 0 से लेकर के π/2 तक ही आएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, चलो माना x बराबर π/6 मान लेते हैं, ठीक है। इरेजर कहाँ गया अपना x बराबर π/6, और यहां पर मान लेता हूं x1 बराबर π/6 मान लो, x2 बराबर यहां पे मान लो कितना, π/3 मान लो। रखो इसके अंदर, देखते हैं क्या होता है। देखो रखते हैं इसके अंदर और देखते हैं भाई साहब कि क्या होता है। देखो ध्यान से, तो होगा ये कि पहले मैं निकालना चाह रहा हूं सर f ऑफ x1, तो सर f ऑफ x1 कितना आएगा, यहां पर रखो π/6, यानी कि sin π/6 प्लस cos π/6, इसका मतलब ये हो गया कितना, साइन साइन 30 का मान बोलो 1/2 प्लस cos 30 का मान √3/2, ठीक। इसी प्रकार से सर f ऑफ x2 क्या हो गया, रखो यहाँ पे कितना π/3, साइन π/3 मतलब साइन 60 का मान सर √3/2 प्लस cos 60 का मान सर 1/2, ठीक 1/2। अब प्यारे प्यारे बच्चों, अब एक चीज यहां से समझना, एक चीज यहां से सर आपको क्या समझनी है प्यारे बच्चों, आपको ये समझना है कि यहां से आपको दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है कि f ऑफ x1 का मान सर f ऑफ x2 के मान के बराबर आ गया है। देखो आया है कि नहीं, आप बोलो, क्या आप सभी को दिख रहा है, ये दोनों चीजें सेम है, इसका मान f ऑफ x1 का f ऑफ x2 के बराबर आया है कि नहीं आया, बोलो हाँ। लेकिन परिभाषा ये कहती है कि अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 बराबर है, मतलब ये है मेरा कहने का, अगर एक ही अगर होगा तो हम जो उल्टा अपने दिमाग में जो भ्रम पैदा करके बैठे हुए हैं कि कोई दो नंबर है x1 x2, उनकी जो प्रतिचित्रण आ रहा है वो समान आ रहा है, ऐसा तब होगा जब दोनों एक ही चीज होंगे। एक ही होने के लिए एक ही नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, अरे दोनों का प्रतिचित्रण समान आ रहा है, क्या दोनों x1 x2 के मान समान थे, बोलो नहीं थे सर, समान सर, अलग अलग थे सर, कंडीशन फेल हो गई इसका मतलब सर ये हुआ कि x1 बराबर आना चाहिए x2 के, लेकिन x1 डज नॉट इक्वल टू x2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, π/2। देखो ध्यान से, 0 और 0, π/2 अंतराल में ये भी मान आता है, ये भी मान आता है, तो इन दोनों मान के लिए इस अंतराल के ये कंडीशन फेल हो गई, मतलब सर ये हमारा एक है कि नहीं बनेगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया, अच्छा सवाल था, 5 नंबर तुम्हें ऐसे नहीं मिलेंगे, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक। तो क्या लिखो यहां पे, अतः दिया गया फलन क्या हो चुका था, ये f प्लस जी एक ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो एक ही नहीं है। बताइए भाई साहब, मजा आया कितने बच्चों को समझ में सॉरी, कितने बच्चों को समझ में आ चुका है इस सवाल को मैंने कैसे निपटाया है, ठीक। तो भैया मैं फिर से कह रहा हूं, समझ में उन्हीं की ज्यादा अच्छे से आएगा जिन्होंने मेरी सारी की सारी क्लासें प्रॉपर तरीके से अटेंड की होंगी। बीच में जुड़ के जाओगे तो भाई साहब जो लला को घर है लली को करना है, हलवा ना है, मैथमेटिक्स कहते हैं, तो ठीक है, गणित है गणित, किसी पेड़ पर टांग दोगे पेड़ को सुखा देगा ये गणित। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो यदि किसी आर स्टार है, यहां पे हम दूसरा चूज कर लेते हैं, किसी आर स्टार में सभी शून्योत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, शून्योत्तर मतलब उसमें शून्य ना हो, यस ध्यान रखना हमेशा, रियल नंबर में से आप शून्य को हटा दो, इसका मतलब ये हो गया, शून्योत्तर का मतलब ये हो गया। फंक्शन दे रखा है हमें भैया f(x) बराबर दे रखा है 1/x, तो ये फंक्शन कैसा होगा, वेरी सिंपल यार, देखो ध्यान से, f सच दैट r स्टार टू r स्टार एक मैपिंग दी गई है। अब यहाँ पे हमें शून्योत्तर कहा गया है, यहाँ पे शून्योत्तर कहा गया है, मतलब इसमें 0 शामिल नहीं होगा। फंक्शन दे रखा है सर f(x) बराबर 1/x। ऐसे सवालों को भैया मैं आपको फील करके करवाता हूं, ऐसे सवालों को मैं आपको फील करके करवाता हूं। तो चलिए करते हैं फील, बराबरी पे आ गया बराबरी पे, थोड़ा आगे पीछे हो गया, क्या दिक्कत है। देखो भैया, अब क्योंकि हमारे पास सारे के सारे नॉन जीरो नंबर है, मतलब यहाँ पर -1 आ सकता है, माइनस का चलो छोड़ो, 0 आ सकता है, 0 ले लो यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा लेंगे। 0 आ सकता है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ जस्ट इसकी मैपिंग उल्टी तो हो रही, ध्यान से देखो, उल्टी मैपिंग होगी। -1 का उल्टा करोगे -1 ही आएगा, 0 का उल्टा करोगे 0 आ सकता है क्या, भूल गए, अरे भैया शून्योत्तर है, इसमें 0 नहीं आएगा, जानबूझ के मैं 0 लिया था। तो ये तो मुझे दिखाना था, क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 कर दूंगा, अगर यहाँ 0 कर दूंगा बट्टे में, तो कहानी खत्म हो जाएगी।
तो इसी बात का ध्यान रखते हुए एग्जामिनर ने यहाँ पे जीरो नहीं लिया है, समझ में आया, इसलिए जीरो नहीं लिया गया है। तो एक एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा करो, यहाँ ले लो कितना, -3 ले लो, इसका क्या आएगी माइनस के 1/3, 1 ले लोगे 1 ही आएगी, 2 ले लोगे 1/2 मैपिंग आ जाएगी, 3 ले लोगे सर 1/3 मैपिंग आ जाएगी। बोलो है ना। अब तुम्हें गौर करना, क्या यहाँ पे प्रत्येक अवयव की एक अलग मैपिंग मिल रही है? जी हाँ सर। ऐसा कोई नंबर है जिसकी मैपिंग या 2 नंबर की मैपिंग एक ही आ रहा हो? सर ऐसा कोई नंबर नहीं है, हर एक की मैपिंग अलग आएगी, हर एक की मैपिंग सर अलग ही आएगी। तो सर ये एक ही तो हो गया, सर ये 1 1 तो हो गया। सर क्या ये आच्छादक भी होगा, क्या ऑन्टो होगा? अब ऑन्टो में चेक करोगे कि प्रत्येक रियल नंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, ऐसे भी नंबर इसमें बहुत सारे हैं, तो सबकी कर रही है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, पुराना तरीका यार, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 कर लो, x1 निकालोगे 1/x1, x2 निकालोगे 1/x2, कैसी गुणा करोगे, x1 बराबर x2, सर एक ही हो गया। लेकिन मैं तुमको फील कराना चाहता हूं, टॉपिक को फील करो यार। वैसे ही जब तुम इसकी प्री इमेज निकालोगे, भैया इसको y कह दो, y बराबर 1/x, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 1/y। यस, प्रत्येक नॉन जीरो के लिए, नॉन जीरो, अगर यहां जीरो नहीं कहा होता तो कहानी खत्म हो जाती, फिर तो ना ये एक ही होता और ना ये अच्छा था होता, कहानी खत्म हो जाती इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भैया अच्छा तक भी हो जाएगा, मतलब ये दोनों हो जाएगा, एक ही और अच्छा तक। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बताओ कितने स्टूडेंट्स को समझ में आया कि ये आपका एक ही अच्छा तक दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक अवयव की एक यूनिक इमेज मिल रही है और लौट के भी वापस सारे में जा रहा है। ठीक, दिक्कत केवल जीरो पे थी, जीरो हमारा खत्म हो गया, जीरो यहाँ पे ही नहीं है। ठीक, समझ में आया, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो। देखो ये सवाल है आपका 2 नंबर में पूछा गया है, एक प्रश्न पत्र में यही सेम सवाल 5 में पूछा गया, क्योंकि ये सवाल भैया औकात है इसकी 5 नंबर लाइन, इस सवाल की औकात है 5 नंबर लाइन। क्या कह रहा है सवाल? मान लीजिए समुच्चय n क्रॉस n में एक संबंध दे रखा है, तो हमें इस प्रकार है a, b रिलेटेड टू c, d, यदि और केवल यदि a प्लस डी बराबर b प्लस सी। खत्म। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो देखो भाई साहब, देखिए दिया है n क्रॉस n में एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है भैया, किस प्रकार है? इस प्रकार है कि a, b रिलेटेड टू, इसका मतलब है रिलेटेड टू यानी कि a, b c, d से इस प्रकार संबंधित है। भैया किस प्रकार संबंधित है? इस प्रकार है, उल्टा सीधा जोड़ दो, इसका इससे जोड़ दो, इसका इससे जोड़ दो, इस प्रकार है a प्लस डी बराबर b प्लस सी। दिस इज योर रिलेशन, ये संबंध दे रखा है। ध्यान से देखो, ऐसे सवालों में तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, तुम्हें बस लिखना आना चाहिए। समझे? देखो ध्यान से, यह दिया गया है कि अगर ऐसा डिब्बे तुम पे 2 डिब्बे हैं, अगर तुम पे 2 डिब्बे हैं ऐसे ऐसे हैं, तो उनका संबंध इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ठीक, हमें चेक करना है, ये चेक क्या करना है, सिद्ध करना है तुल्यता का, मतलब स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। आपके हाथ में है कलम, कैसे सिद्ध करना वो आपको मैटर करता है। देखो ध्यान से, बड़े अच्छे से इसको करूंगा मैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। देखो देखो भाई साहब, बहुत प्यार से देखना है इसको, इसको हम कैसे करेंगे। देखो स्वतुल्य कहता है जो संबंध x का y के साथ है, ध्यान से समझना भैया, x का काम यहाँ पे ये पूरा डिब्बा कर रहा है, y का काम यहाँ पे ये पूरा डिब्बा कर रहा है, x का संबंध y के साथ ये दे रखा है, इस प्रकार से डिब्बे आपस में क्लच कर रहे हैं, तो वही संबंध भैया x का खुद के साथ भी होना चाहिए। मतलब ये कि यदि a, b रिलेटेड टू c, d, तब हमको सिद्ध करना है कि जो संबंध इन दोनों के बीच में आ रहा है वही संबंध इस खुद के a, b के बीच आ जाए। देखो भैया हो गया सिद्ध। तब a, b रिलेटेड टू a, b होना चाहिए। अब चेक करो क्या ये खुद के साथ इस संबंध में है। होने का मतलब ये होता भैया कि जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अंतर्गत ये चीज सत्य होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? कैसे सिद्ध करते हैं ऐसे सवालों को? जो चीज दे रखी है, जो संबंध में दे रखा है, उसके अंतर्गत जो सिद्ध करना चाह रहे हैं वो इसके अंदर संतुष्ट होना चाहिए। कैसे होगा संतुष्ट? देखो ध्यान से, ऐसे होगा। इसकी परिभाषा खोलो, अगर मैं इसको खोलना चाहूं तो कैसे खुलेगा? ऐसे खुलेगा। ये आगे वाला जुड़ता है लास्ट वाले में, इसको इसमें जोड़ो, इसको इसमें जोड़ो, तो क्या बनेगा? ये a प्लस बी बराबर
बी प्लस ए। ध्यान से, ये क्या है, क्या ये लाइन जो यहां पे निकल के आई है, क्या ये प्रत्येक, क्या ये लाइन प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन के लिए सत्य नहीं है? अरे है तो एक ही बात, ए प्लस बी लिखो तुम बात चीज है, चाहे तुम बात चाहिए बी प्लस ए लिखो, बात तो बराबर, 3 और 2 5, 2 और 3 5। तो मैंने तुम्हें क्या सिखा हुआ है, इस शर्त के अंतर्गत भैया ये संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट हो गया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई। यस, ये क्रम विनिमय नियम होता है जोड़ का, उल्टा सीधा जोड़ समान होता है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो लिखेंगे यहां पे क्या चूंकि चूंकि यह क्रम विनिमय चूंकि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अतः प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन के लिए यह सत्य है, यह सत्य है। तो क्या लिखेंगे यहां पे, अतः दिया गया संबंध कैसा हो गया भाई साहब, एक ही हो गया। बताओ मजा आया? ठीक। अब बात करते हैं सममित के लिए, देखो ध्यान से, सममित में क्या होता है भैया, हम लेके ये चलते हैं, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है, किस प्रकार है, इस प्रकार है, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। तो सममित के लिए क्या करते हैं, जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का x के साथ हो जाए। मतलब अगर ये चीज ऐसे लिखी है तो ये चीज पलट के लिखी जाए, और ये संतुष्ट होनी चाहिए, संतुष्ट बहुत जरूरी है भाई साहब। तो मुझे उल्टा सिद्ध करके लाना है, मतलब ये सिद्ध करके लाना है, अगर मैं इसको x कह रहा हूं, इसको y कह रहा हूं, तो अभी संबंध x का y के साथ है, इसको उल्टा लेके आ जाऊं मैं, अगर सिद्ध करके यहाँ y आ जाए यहाँ x आ जाए, वही संबंध y का x के साथ हो जाए, तो भैया मैं इसको कह दूंगा सममित है। मैंने तुमसे क्या बोला यार, इन सवालों में तुम्हें केवल और केवल सजा धजा के लिखने के नंबर मिलते हैं, लिखना सीख गए मजा आ जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, देखो इसको ध्यान से, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। ठीक, अब मैं क्या करूं उसको ध्यान से देखना, मैं ये कर रहा हूं सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए। तो पहले मुझे तुम ये देख के बताओ, क्या मैं इस लाइन को ऐसा लिख सकता हूं, देखो है ना, कुछ नहीं, देखो दोनों ने बराबर है, बी प्लस सी लिख सकता हूं मैं इसको, चाहे मैं इसको सी प्लस बी लिखूं, बात तो बराबर है, चाहे मैं ए प्लस डी लिखूं, चाहे मैं डी प्लस ए लिखूं, बात तो बराबर है। सर जब ऐसा लिख सकते हैं बात बराबर पे, ऐसा लिख क्यों रहे हैं? अरे लिख इसलिए लेना भैया, हमें सिद्ध करके लाना है ना यार। सिद्ध कैसे करोगे चीज को, सिद्ध करने का तो मैं तरीका सिखा रहा हूं, प्रोसीजर क्या होता है वो सिखा रहा हूं, इसीलिए तो करना है अटर्म शटर्म ये। ठीक, तो भैया इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन को गौर से देखना, इस लाइन को गौर से देखना, मैंने क्या किया देखो ध्यान से, ए प्लस बी सी प्लस डी, इसको उल्टा देखते हैं अब, ए प्लस डी लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा है, ए कॉमा बी लिखा गया है। कैसे, ए को लिखा है इसके साथ, ध्यान से, ए को लिखा है इसके साथ, वैसे ही इसको यहां देखो, सी प्लस बी डी प्लस ए को मैं लिख सकता हूं सी को डी के साथ, बोलो हाँ या ना, सी कॉमा डी, आर बना दिया सर, आर बना दिया, आगे बढ़ो आगे देखो, फिर सी कॉमा डी लिखा गया, मतलब सी को लिखा गया इसके साथ उल्टे तरीके से, वैसे ही इस ए को लिख सकता हूं बी के साथ उल्टे तरीके से। समझने की कोशिश करो यार, ए कॉमा बी। अब देखो ए जो हमें चाहिए था, क्या वो आ गया? हमें चाहिए था कि जो संबंध x का y के साथ है, ये था संबंध, वही संबंध y का x के साथ आ जाए। देखो आ गया, ए का x का काम यहां ये कर रहा था, y का काम ये कर रहा था, उल्टा हो गया है, x का काम ये कर रहा है और y का काम ये कर रहा है। दी गई शर्त संतुष्ट हो गई सर दिए गए संबंध में, तो भैया हमारा संबंध सम्मित हो गया है। बताओ कितने विद्यार्थियों को समझ में आया कि दिया गया संबंध सर हमारा सम्मित हो गया है? बताइए, आप सभी के कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं, जल्दी जल्दी कमेंट करो। रोशनी, राहुल, मोहित, आप सभी लोग मुझे जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, जो मैं करा रहा हूं समझ में आ रहा है? किया कुछ नहीं है, मैंने बस कान को घुमा के पकड़ना है भैया, ये लिखने का काम है बस। ठीक, फॉर ऑल ए कॉमा बी तथा
सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। अतः अतः दिया गया संबंध सममित है। अतः दिया गया संबंध सममित है। लास्ट बचा है सर, लास्ट बचा है सर संक्रामक। संक्रामक के लिए तो ध्यान से देखिए भाई साहब, संक्रामक को कैसे करेंगे देखो। उसके लिए क्या होता है, जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध अगर बी का सी के साथ है तो वही संबंध ए का सी के साथ भी होना चाहिए। बशर्ते बात कैसी है, ए और बी की शकल कैसी है, ऐसी है। ये ए है, ये बी है, ऐसी शकल है ए और बी की यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो मैं लेके चलूंगा क्या, ए कॉमा बी रिलेशन में है सी कॉमा डी के साथ, तथा अब कोई नया पेयर मानो, नया पेयर मानो भैया। सी कॉमा डी ही लो यहाँ पे, सी कॉमा डी रिलेशन में है ई कॉमा एफ के साथ, ई कॉमा एफ के साथ। पहली बात तो ये, रुको आराम से, देखो मैंने क्या लिखा है, जो मैंने तुम्हें लिखा है वही लिखा है। देखो इसको पूरे को ए कहूं, इसको पूरे को बी कहूं, इसको समझ जाओ, ये कुछ नहीं है, ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। देखो बस बात यहां पे डब्बे में हो रही है यार, ए बी सी सब सेम ही कहानी है। जो मैंने तुम्हें सिखाया था, ये जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध बी का सी के साथ हो, ए का सी के संग होना चाहिए। बस यहाँ पे डिब्बा है तो हो गया, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है कि नहीं। डिब्बा में आ गया, डिब्बा से क्या होता है, कुछ नहीं होता डिब्बा से, ठीक है। चलिए तब देखो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, देखो ध्यान से, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, इसका मतलब सर हो गया क्या, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। दोनों की परिभाषा खोल दो, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार सर क्या होगा, इसी प्रकार सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, इसको कैसे खोलोगे सर, सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई। समीकरण नंबर 2। अब एक काम करो, एक और दो को जोड़ दो, क्योंकि जोड़ का ऑपरेशन है यहाँ पर, जोड़ का ऑपरेशन जोड़ दो, क्या दिक्कत है। तो देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ दो। देखो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कुछ कट्टा पिट्टी हो रही है क्या सर? सर एफ से कुछ नहीं कट रहा, ना ना ना, डी से सर डी कट गया, सी से सी कट गया, सर एफ नहीं कटा, सर एफ नहीं कटा, सर एफ नहीं कटा। अब देखो बचा क्या हम पे सर, बचा ये ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई। अरे ध्यान से देखो, हमें जो चाहिए था, हमें जो चाहिए था वो मिल गया है, तुम्हें दिखा गया। मुझे तो दिख गया यार, मुझे तो दिख गया भाई, देखो कैसे दिख गया मुझे, देखो देखो देखो, जो चाहिए था वो मिल गया। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने तुम्हें यहां सिखाया, सी प्लस बी का मतलब क्या है भैया, सी प्लस बी का मतलब क्या है, इसको मैंने कैसे लिखा है, अरे उल्टा लिख दिया। देखो ए प्लस डी का मतलब क्या है, इसमें ए और बी कैसे लिखा मैंने, ए को ऐसे लिखा बी के साथ, वैसे ही ए प्लस एफ बी प्लस सी, ए को लिखूंगा बी के साथ, बोलो हाँ या ना, ए को लिखूंगा किसके साथ, बी के साथ। इसके अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, इसका मतलब ए कॉमा बी रिलेटेड टू, अब इसको देखो, इसको उल्टा लिखते हैं, इसको इसके साथ लिखेंगे, मतलब इसको ऐसे लिखो, ई को लिखो एफ के साथ, ई को लिखो एफ के साथ, देखो देखो देखो, ई कॉमा एफ। अरे क्या ये शर्त मेरी संक्रामक की नहीं है? देखो क्या ये शर्त मेरी, क्या ये शर्त मेरी संक्रामक की नहीं है? देख गया। अरे इसको ए का आता है, इसको बी का आता है, इसको बी का आता है, इसको सी का आता है, सिद्ध क्या करना था, जो संबंध ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, वही संबंध ए का सी के साथ हो जाए, मतलब ए कॉमा बी और ई कॉमा एफ रिलेशन में आ जाए। देखो आ गए, देखो आ गए, कान को ऐसे ऐसे पकड़ना है, बस आ गए। तो क्या लिखोगे यहां पर, देखो ध्यान से, ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी तथा ई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, अतः दिया गया संबंध संक्रामक है, ठीक।
अतः दिया गया फलन संक्रामक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया अतः जो दिया गया था हमें, क्या दिया गया था हमें? ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी बराबर ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी एक तुल्यता का संबंध है। एक तुल्यता का संबंध है, ठीक। तो इस सवाल को तुम और अच्छे से लिख सकते हो। कैसे? चूंकि दिया गया फलन क्या नाम उसका है, क्या कि सॉरी स्वतुल्य सममित संक्रामक है, अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता का संबंध होगा। यहां पे तुम संबंध लिख लो, ठीक है। यहां मैंने फलन लिख दी जल्दबाजी में। संबंध बताइए क्या ये सवाल सभी के पल्ले पड़ गया? ये सवाल भैया 5 नंबर का है, इसमें 2 नंबर में गलती से दे दिया ये सवाल। ये सवाल 5 नंबर का था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है क्या, 5 नंबर का ये भी है। यदि a बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5, b बराबर 1 4 5, संबंध r है, छोटा है। छोटा क्या होता है? यहां पर छोटे का मतलब है a लेस देन b। जहां पर a जो आएगा वो a से आएगा, b जो आएगा वो बड़ी वाली b से आएगा। ये चीज इसीलिए ये संबंध 5 नंबर का है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटा है क्या मतलब है? छोटा है का मतलब है कि a से b से संबंध परिभाषित है, तो हमसे a वाला छोटा होगा b वाले से। बस इसको पकड़ के चलो और r से संबंधित सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कर लो। फिर b से a तक सभी संबंध की परिभाषा निकाल लो, काम खत्म हो गया। b से a तक संबंध की परिभाषित कीजिए, चलो हो गया। कैसे करना है देखो, दिया है, क्या दिया गया है भैया? दिया है a बराबर 1 2 3 4 5, b बराबर 1 4 5, ठीक है। तो r से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। चलिए कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? ये सवाल तो 2 नंबर लायक था। चलिए तब संबंध r छोटा है, हाथी का पांव ये तो था इसमें, छोटा है का तात्पर्य यह है कि, क्या तात्पर्य है कि a बिलोंग्स टू कैपिटल A, b बिलोंग्स टू कैपिटल B। इस प्रकार है कि a लेस देन b। अतः हमें वे सभी क्रमित युग्म ज्ञात करने हैं जो दिए गए संबंध को संतुष्ट करते हैं, जो दिए गए संबंध को संतुष्ट करते हैं। निकाल लो यार, क्या दिक्कत आ रही? चलो r बराबर डायरेक्ट अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 है, तो 1 छोटा किसके से है? b के में से। तो बस देखो 4 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो 1 के संग 4 आ जाएगा, 1 के संग 5 आ जाएगा, 1 का खेल खत्म। 2 किस किस से छोटा है? 4 से और 5 से, तो 2 भी 4 के संग आएगा और 2 5 के संग भी आएगा। 3 4 और 5 दोनों से छोटा है, तो 3 4 भी आएगा, 3 5 भी आएगा। 4 केवल 5 से छोटा है, तो 4 अकेला आएगा, 4 5। क्या 5 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे 5 छोटा हो। यही बंद कर देंगे, काम खत्म। यही तुम्हारा आंसर था। तो ये सवाल 5 नंबर में यूं ही नहीं दिया है। इस सवाल का लॉजिक समझो भैया, छोटा है। इसी वजह से सवाल 5 नंबर का था। एक काम खत्म हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है उसे? दूसरा पूछ रहा है बी से ए तक संबंधों को परिभाषित करिए। संबंध क्या लिखा है? बी से ए तक संबंध को परिभाषित कीजिए।
देखो ध्यान से, ये संबंध दे रखा था उसने, कहां से कहां तक, ए से बी तक। अब पूछ रहा है कहां से कहां तक, बी से ए तक संबंध। भैया कोई मुझे बता पाएगा इसका मतलब क्या हो गया? अरे भैया उल्टा पूछा है, यस, उसने पूछा है क्या बी से, इसका मतलब सर क्या हो गया, एफ इनवर्स पूछ रहा है वो। फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, मैंने तुम्हें सिखाया ग्राफिकली, इधर से इधर गए, सीधे सीधे जा रहे हैं, लौट के वापस आ रहे हैं, सर इनवर्स लग जाएगा सर। इनवर्स कैसे निकालेंगे, मैंने तुम्हें सिखाया था स्टार्टिंग में ही। संबंध का इनवर्स कैसे निकालते हैं, इन्हें उल्ट दो आपस में, ऐसे ऐसा कर दो, 4,1 5,1 4,2 5,2 4,3 5,3 5,4। लो भैया संबंध पलट गया, संबंध तुम्हारा पलट गया। और यहाँ लिख भी सकते हो क्या कि एफ इनवर्स बी टू ए बराबर क्या हो गया, उल्टा कर दो शर्त को, शर्त हो गई ये ए ग्रेटर देन बी। ठीक, बताइए, तो सवाल आपका हो चुका है। 5 नंबर में बस इतना ही पूछा जाता है और इतना ही काफी है। बताइए कितने स्टूडेंट को यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझ में आया, मोहत, मोहित, मानव, सृष्टि, बताइए आप लोग, आप में से कितने लोगों को ये क्वेश्चन यहां तक एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है? बताइए, मजा आया? था कुछ नहीं, उल्टा करना था। सबसे मेन चीज थी यहाँ पे छोटा क्या है, इस छोटा को यहाँ पे तुम्हें समझना था, समझ गए? ऐसे कर लेंगे तो बात बन जाएगी। अगर कोई बच्चा चाहता है निकाल लो भैया, इस बार हमें बी को पकड़ना है और बी को सेट करना है ए के उन जोड़ों के साथ जिनसे बी तुम्हारा छोटा है, जिनसे बी तुम्हारा छोटा है। उल्टा करके ना हम, उल्टे में सीधे ही आया, काम खत्म करो। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 1 नंबर का है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर पुष्टि करनी है भैया। पुष्टि ये करिए कि आर ए कॉमा बी रिलेशन है, ए बराबर बी स्क्वायर दे रखा है, दिया गया संबंध क्या, देखो ए कॉमा बी, जूम करके दिखाता हूं क्या कहना चाह रहा है। देखो संबंध क्या कह रहा है, संबंध कह रहा है, अब दिख रहा है साफ, अब दिख रहा होगा है ना, अब जूम कर लिया करूंगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तब ए बराबर ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। मतलब सही समझे दया, संक्रामक की बात कर रहा है, संक्रामक की बात कर रहा है। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देखो जस्ट वेट अ मिनट। चलो तो उदाहरण पूछा तो देखो माना, ऐसा करो तुम, ऐसा मान लो लो, बात बन जाएगी कैसे? अरे यार बस यार, ए कॉमा बी का जोड़ा बनाओ, 16,4। संबंध क्या है, ए बराबर है बी स्क्वायर के, मतलब अगर बी का मान यहाँ 4 है तो ए का मान, ये बी का स्क्वायर है, 4 चौक 16। ठीक, अगला जोड़ा बनाओ, 4,2, चेक करो, बी बराबर 2 है, ए का मान क्या है, बी का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ये क्या हो गया, बी कॉमा सी। अब चेक करो ए कॉमा सी होगा कि नहीं होगा। तो देख देंगे यहाँ पे क्या, 16,4 बिलोंग्स टू आर तथा 4,2 बिलोंग्स टू आर, तब अंदर वाले काट दो, तो 16,2, चेक करो क्या 16 2 का वर्ग है, गलत नहीं होगा, नॉट इक्वल टू आर, अतः क्या हो गया, ये हमारा दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है, मतलब ये सत्य नहीं है। तो लिख दो, अतः दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक, संक्रामक नहीं है। और तथा तथा ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर असत्य है, तब ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर असत्य है। ठीक, आगे चलते हैं।
अरे रे देखो अगला सवाल। अरे बड़ा हो जा, कहाँ जा रहा भैया, आ जा। ठीक, अब देखो यदि फलन एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 है, वाई ये दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है। एफ का प्रतिलोम फलन भी याद करिए। व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है भैया 1 1 ऑन टू हो जाए, एक एक ही आच्छादक हो जाए। कर दो फटाफट, चलो जल्दी करते हैं, ठीक है। दिया है एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 एफ सच दैट एन मैप वाई है। ठीक तो हम पहले क्या करते हैं भैया, एक एक ही के लिए, एक एक ही के लिए देखो कैसे करेंगे इसको। दिया है एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3। अब तो यार सीख गए हो गए यार, क्या करना है हमका, चलो माना एफ ऑफ x1 बराबर 4x1 प्लस 3, एफ ऑफ x2 बराबर 4x2 प्लस 3, तब एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, मतलब इसका ये हो गया सर 4x1 प्लस 3 बराबर 4, x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, 4x1 बराबर 4x2, मतलब सर इसका हो गया x1 बराबर x2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अतः दिया गया फलन एक एक ही है। अब बात करते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक होगा क्योंकि व्युत्क्रमणी कह रहा है। नंबर 2, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या करते हैं देखो, वही सेम कहानी। दिया है एफ सच दैट एन में बाई एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3। इसको ऐसे समझो, आप कैसे समझो भैया इसको ऐसे समझो, चित्र के साथ समझो इसको, ठीक है। देखो नेचर नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक बहुत है। मशीन लग गई, कौन सी मशीन लग चुकी है यहाँ पे 4x प्लस 3, डालो बन डालो, तो 4 और 3 7, मन की मैपिंग आएगी 7, 2 डालो 4 2 नहीं 8, 9 10 11, 8 की मैपिंग 11, 4 3 12, 13 14 15, 4 चौक 16 17 18 19, 5 चौक 20 और 3 23, 6 चौक 24 और 3 27, ये मैपिंग आ रही है। ऐसा तुम्हें पेपर में दिखा करके आना है। तो यहां से देख रहे साफ साफ मालूम पड़ रहा है, क्या मालूम पड़ रहा है, प्रत्येक अवयव इधर से उधर जा रहा है, तब जा रहा है तो वापस भी आ रहा है। 1 की इमेज 17 है, 7 है सॉरी, और 7 का प्रतिलोम क्या है, 1 है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या, चूंकि इसको नाम दे दो n, इसको नाम दे दो y, चूंकि y के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम प्रांत n में विद्यमान है, अतः फलन एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 आच्छादक फलन है, आच्छादक है, आच्छादक है। ठीक, आच्छादक हो गया। तब छोड़ो, ऐसे लिखो, अतः एफ एकेकी तथा आच्छादक है, implies that f
व्युत्क्रमणीय होगा तब f का व्युत्क्रम फलन, देखो ध्यान से, व्युत्क्रम फलन कैसे निकालते हैं, इनवर्स मैपिंग कैसे निकालेंगे, देखो एफ एक्स बराबर दे रखा है कितना 4x + 3, मैं क्या कहता हूं एफ एक्स को y मान लो, माना एफ एक्स बराबर y है तो क्या होगा y बराबर 4x + 3। अब x का मान निकालो y के पदों में निकालो y - 3 यहां से निकल के आ गया x का मान, भैया यही तुम्हारा क्या आंसर आ गया, यही तुम्हारा आ गया प्रतिलोम फलन f इनवर्स y - 3/4। दिस इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा भैया, जो मेरे से शुरू से जुड़ा हुआ है उसे सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल बहुत सिंपल, यदि संबंध इस प्रकार है, जूम कर दो उसको, देखो जूम कर दे रहा हूं चलो, यदि संबंध इस प्रकार है कि 4,5 1,4 ये सब दे रखा है, आर ओ आई आर इनवर्स पूछ रहे हैं, तो सर पहले आर इनवर्स निकालो। देखो आर इनवर्स का मतलब क्या होता है इनको पलट दो आपस में, 5,4 एक नंबर का सवाल हल हो जाएगा ये, 4,1 और 6,4 और 6,7 और 7,3। सर पलट दिए, सर पलट दिए। अब ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा है, अब तुम्हें इसी की मैपिंग इसी के संग चाहिए, मतलब आर इनवर्स ऑपरेशन आर इनवर्स चाहिए। ये कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल, आर इनवर्स की कंपोजिशन खुद के साथ चाहिए। देखो कैसे पहले को पकड़ो, 5,4 पकड़ लिया, अब ऐसा कोई ढूंढो जिसके पीछे 4 आ रहा हो, आगे सॉरी 4 आ रहा हो, ये रहा बगल वाला है, इन दोनों में 4 काट दो, बचा क्या 5,1, तो आंसर आ गया 5,1 डायरेक्ट। अगला पकड़ो 6,4 इसके साथ पकड़ो 4 वाले के साथ, 4 4 कट गया, 6,4 को 4 के साथ पकड़ा 6,1 6,1। अगला 6,7 ये रहा बगल में 7,3, ये कट गया 6,3। अब इसको पकड़ो 7,3 को, तो 3 से कोई शुरू होने वाला है क्या, क्या कोई भी 3 से शुरू होने वाला है कोई नहीं है, तो इसको मत लिखो, तो फिर इसको ऐसा ही रहने दो। तो यही आपका क्या हो गया, आर ओ आर इनवर्स आपका हो गया। ठीक, जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा मैं पानी वानी पी लूं, ठीक है, थोड़ी खांसी याद आ रही है आज थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही खांसी हो गई भाई। चलिए वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो हमने कैसे निकाला, देखो 5,1, इसको एक बार दोबारा बता दूं, कुछ बच्चे मुझसे मैसेज कर रहे हैं सर इसको एक बार फिर से बता दीजिए, चलिए फिर से बता देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है देखो देखो दोबारा देखो, आर इनवर्स ऑपरेशन आर इनवर्स का मतलब क्या है। देखो पहले बात करता हूं 5,4 की, ठीक है, तो 5,4 में 4 से 4 कट गया तो क्या बचा 5,1 पेयर ऐसा ढूंढो उसके बगल वाला उसके पास हो, 6,4 है, इसको ढूंढो इसके साथ, 4 से 4 कट गया 6,1। अगला देखो 6,7 है, 7 वाला ये रहा 6,3। अब देखो 7,3 है, अब इसके साथ कोई दूसरा है ही नहीं है, इसके साथ कोई भी दूसरा 3 वाला है ही नहीं है, तो सर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सर इसके साथ अब कोई से दूसरा है ही नहीं है, तो सर ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, क्या करोगे, करना कुछ नहीं, इसको रिपीट कर दो 2 बार, 7,7 कर दो बस, और इसके अलावा कोई नहीं आएगा। और ये क्या कह रहे हैं भाई साहब एक राहुल का कमेंट आया कि सर इसके अंदर और भी एलिमेंट आएंगे, सर इसके अंदर और भी एलिमेंट आएंगे
एक राहुल का कमेंट आया है, सर इसके अंदर और भी एलिमेंट आएंगे। राहुल भैया ऐसे कैसे आ जाएंगे, ऐसे कैसे आ जाएंगे भैया इसके अंदर? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा इसके अंदर, बिल्कुल सही कह रहे हो। 7,7 नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे पास 7,3 के अलावा तुम्हें 3 से स्टार्ट होने वाला तुम पे कोई पेयर नहीं है, इसलिए तुम इसको नहीं ले सकते हो। ठीक है, इसका आंसर यही सही हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये भी 2 नंबर का सवाल है। क्या लिखा है? अभी ऐसा है, देखो एन को संबंध रखा है, ए को अभी आर है, सी को डी है। इस बार क्या था, पहले था ए प्लस डी बराबर सी प्लस बी, इस बार ये दे रखा है। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से करूंगा क्योंकि है दोनों चीज सेम ही, तो तुमको करना है, मैं केवल इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दूंगा फटाफट फटाफट। देखो कैसे करूंगा, देखो पहला स्वतुल्य के लिए, डायरेक्ट स्वतुल्य के लिए आपका काम क्या है, जो क्वेश्चन से पीछे मैंने हूबहू सेम कराया था, समय सेम वैसे ही करना है। ठीक है, कैसे करोगे? दिया है, क्या दिया गया भैया? ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी किस प्रकार है? इस प्रकार है। उसमें एडिशन हो रहा था भैया, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। सर इसका मतलब ये हो गया, सर इसका मतलब ये हो गया, कराओ, ए बी बराबर बी है। सर ये भी बात सत्य आ गई, सर ये भी बात सत्य आ गई। कैसे सत्य आ गई सर? क्योंकि मैं पता है 3 दूनी 6 होते हैं, द्वितीय 6 होते हैं। ये सर क्रम विनिमय नियम आ गया, तो लिख देना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्रम विनिमय नियम होगा सममित के लिए, सममित के लिए क्या है सर? देखो ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है, इसका मतलब सर ये हो गया ए डी बराबर सर बी सी हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मुझे इसको उल्टा चाहिए ना, तो उल्टे के लिए कान घुमा के पकड़ूंगा। कैसे करूंगा? इसको इधर ले आओ, सी बी बराबर डी ए कर दो। अब इसको ध्यान से देखना, कैसे सर? देखो ध्यान से, सी बी जैसे यहां देखो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी को ऐसे ए के संग लेके जा रहा हूं, ऐसे लिखा हुआ है, ए को बी के संग ले जाओ तो ए कॉमा बी आ रहा है पहले नंबर पे, तो यहां पे इसको लेके जाओ सी के डी के साथ, तो सी कॉमा डी आ गया। वैसे ही रिलेटेड टू दूसरा देखो सी कॉमा डी, ऐसे, तो ये ऐसे बन गया। सेम वैसे ही इसको इसके संग बना दो, तो सर ए कॉमा बी बन गया। चेक करो, लेके चले थे ये, आ गया, ये उल्टा प्रूव हो गया। तो बिलोंग्स फॉर ऑल ए कॉमा बी तथा सी कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, सम्मित भी हो गया। यहां देख लो संक्रामक के लिए, थर्ड पॉइंट, संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए क्या करेंगे भैया? सेम कहानी, सी कॉमा डी तथा सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, यही तो कहानी है। हमें इसको इसके संग लेकर के आना, देखो लेके आते हैं तुरंत। देखो देखो ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, इसका मतलब सर क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी हो गया यार, ए डी बराबर बी सी, इक्वेशन नंबर 1। तथा दूसरी क्या है? सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, इसका मतलब सर क्या हो गया? सी एफ बराबर डी, इक्वेशन नंबर 2। एक चीज ध्यान से देखना, बी सी एफ बन जाएगा यहां पे, अगर मैं बी का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे एफ का कर दूं, यहां पर भी बी सी एफ बन जाएगा, दोनों बराबर कर देंगे। ठीक है, तो लिखूंगा मैं क्या? समीकरण एक में एफ से तथा 2 में बी से गुणा करने पर, आपकी इच्छा है इन दोनों को बराबर बनाना चाहते हो तो इन दोनों को बना दो, ये दोनों बन नहीं पाएंगे बराबर, ये दोनों यहाँ पे तब बन पाएंगे, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए नहीं है, तो यहाँ पे ई का इंटू करो, यहाँ पे ए का इंटू करो, चाहे इन दोनों को बराबर कर दो, चाहे इन दोनों को कर दो, आपकी इच्छा है कैसे भी कर दो। तो मैंने दोनों कर दिए, तो क्या बना देखो,
मैंने एफ क्या किया तो एफ ए डी बराबर एफ बी सी, ये क्या बन गया बी सी एफ बराबर बी डी ई। दोनों को बराबर कर दो, समीकरण 1 व 2 से बराबर कर दें, क्या होगा देखो एफ ए डी बराबर बी डी ई हो गया। अब देखो डी से डी कैंसिल, एफ ए बराबर बी ई हो गया। हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है ये, देखो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए सर ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। देखो आ गया, इसको ऐसे लिख लो ए एफ बराबर हमें बी ई चाहिए, तो इसको मैं घुमा के लिख दे रहा हूं कैसे ए एफ बी ई। ठीक, अब देखो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, है कि नहीं बोलो। इससे ऊपर क्या लिखा था, ये लिखा था, तो बाय द रिलेशन, अतः, तो इसका मतलब क्या हो गया, कान को घुमा के पकड़ना है बस। इसका मतलब हो गया सर क्या ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ फॉर ऑल ए कॉमा बी तथा ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। लो भैया हो गया सिद्ध, कुछ कठिन था इसमें। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे देख लो, ये देख लो ऊपर ध्यान से, ए बी सी डी को कैसे लिख रहे हैं, ए डी और बी सी, ए डी ए बी कैसे बनाइए, ए को ऐसे लिया ऐसे ही, ए को ऐसे ले लो, और ये सी डी कैसे बना, सी को ऐसे लिया, ई को ऐसे ले लो। देखो बात तो वही है, बात तो वही है सर, सिद्ध हो गया। तो मैंने आपको बस एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है जो उससे पीछे सवाल किया था, आपको ये भी सेम वैसे ही करना है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए निपटारा करके ही जाएंगे आज। देखो ये आ गया सेम यही सवाल 5 नंबर, मैंने कही नहीं इसकी औकात है 5 नंबर की, करा दिया है, कर लेना। दूसरे प्रश्न पत्र में आया है अगला, ये देखो कितना सिंपल सवाल है। कह रहे हैं कि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो बी से ए तक फलनों की संख्या तथा इनके बीच एक एक की अच्छा तक फलनों की संख्या ज्ञात करो। वेरी सिंपल। देखो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं तब दिखाई देगा तुम लोगों को। ठीक, देखो तो देखो ए बराबर 2 नंबर का सवाल है, ए बी सी, बी बराबर अल्फा बीटा गामा। तो देखो बी से ए तक फलनों की संख्या, बी से ए तक फलनों की संख्या कैसे निकालते हैं, बी से ए तक पूछ रहा है, ए से बी तक पूछते तो क्या करते हैं, बी की कार्डिनलिटी ए की कार्डिनलिटी, बी के कितने एलिमेंट है वो पावर में ए के कितने एलिमेंट है वो, उल्टा पूछा, बी से ए पे पूछा है, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है वो, बी के अंदर कितने एलिमेंट है वो, तो दोनों के अंदर 3 3 है, 3 3 9 9 3 27, भैया आंसर आ गया 27। आगे क्या पूछ रहा है इनके बीच एक एक की अच्छा तक फलन बताओ, ध्यान से सुनना। एक एक की अच्छा तक का मतलब हो गया भैया बाइजेक्टिव, एक एक की अच्छा तक, एक एक की अच्छा तक। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, जिन स्टूडेंट से मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं उनको समझ में आ जाएगा। एक एक की अच्छा तक केवल तभी बन सकता है जब दोनों की कार्डिनलिटी बराबर हो। तो बराबर है, जालंग 3 एलिमेंट है, जालंग 3 एलिमेंट है सर, बन जाएगा एक की अच्छा तक। सब संख्या कैसे निकालते सर, फैक्टोरियल एन, याद आ गया फलनों की संख्या फैक्टोरियल एन, कैसे फैक्टोरियल 3 कैसे बोलते हैं, 3 2 1, 3 दूनी 6 हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो अरे हो जा यार, हो गया। देखो भैया क्या कह रहा है ये है, बी है, ए से बी तक फलन क्या होगा। फलन का मतलब मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, फंक्शन में एक की इमेज एक ही मिलेगी, 2 की इमेज एक नहीं मिलेगी। चलिए यहां पर ए की इमेज 2 है, ए की इमेज 3 है, एक ही की 2 आउटपुट है, 2 आउटपुट है, नॉट फंक्शन। रिलेशन होता तो हो जाता, समझ में आया कि नहीं आया। अगर यही सवाल ऐसे होता, अभी आगे बता दूंगा। चलो यहां देखो, एक की इमेज 3, एक की इमेज 2, आउटपुट हमेशा फंक्शन में सेम रहता है, आउटपुट कभी चेंज नहीं होता है। यहां चेंज हो गया, 3 2, एक आउटपुट 3 भी आ गया, एक आउटपुट 2 भी आ गया, कैंसर। ए का 2 बी का 2 गलत, यही सही है। सबका आउटपुट अलग अलग है, ए का 3 बी का 2 सी का 3। तुम सोचोगे ए का 3 आ गया है,
एक का कुछ और आ जाए, नहीं पॉसिबल है ऐसा, फलन में ऐसा संभव नहीं है। इसी सवाल को इस बार कैसे पूछ सकता है, घुमा के पूछेगा कि निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, संबंध नहीं है तो क्या लगा, क्या हो गए, अरे भैया ये भी तो संबंध होता है, तो ऐसे नहीं आ सकता है। अगर यहां पे ये पूछता कि फलन नहीं है तो ये आ जाते सारे रिपीट वाले, तो संबंध नहीं है कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक संबंध भी फलन होता है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला देखो भैया क्या कहता है सवाल, हो जा देखो भैया कह रहा है कि fx बराबर दे रखा है क्या, 5x, वह विकल्प ही है। ठीक है, ऐसा सवाल मैंने तुम्हें पीछे कराया था पुरानी वीडियो में, 3x होता था। क्या करो, इस तरफ बना लो एक, इस तरफ बना लो एक, 1 2 3 4 कुछ भी डालो इसके अंदर, अटरम सटरम 5 का मल्टीप्लाई होके मिल जाएगा, 5 10 15 20 25 एक का एक है, एक का एक है, एक एक ही है, एक एक ही नहीं है, गलत, बहु नहीं है, प्रत्येक का एक ही मिलेगा क्योंकि 5 से गुणा कर रहे हैं। आज छादक की चर्चा करो साइड सी बात है, अच्छा तक भी होगा, कोई सा भी आप ले लो यहां से, तुम हर एक का प्री इमेज एडजस्ट करेगा, क्यों, क्या तुम कुछ भी डालोगे उस समय 5 का गुणा करके यहां मिल जाएगा तुम्हें, और ऐसा हर एक बार होगा, ऐसा अलग अलग मिलेगा तुम्हें, हर बार तुम्हें अलग अलग ही मिलेगा, मतलब एक एक ही अच्छा तक दोनों हो गया, एक एक तो था ही नहीं इसमें, अच्छा तक है, ये ना ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलो, सेम सवाल आ गया वही, अच्छा तक है। अगला, हाँ ये देखो कह रहा है सिद्ध करिए समुच्चय 1 2 3 में 1, 2 तथा 2, 1 को अंतर विनिष्ट का मतलब है अपने अंदर ग्रहण करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो तुल्यता पूछा जा रहा है भैया, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, दिया है, क्या दिया है, आर बराबर, कचूरा तो आर बराबर हम बनाना पड़ेगा बची दो हमें कहा 1 2 3 में 1, 2 तथा 2, 1। तो एक काम करो, पहले एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या, एक संबंध बना लो पहले यहां से, R1, ऐसा संबंध बनाओ जिसके अंदर 1, 2 और 2, 1 आ जाए। चलो बनाते हैं, जो कि तुल्यता होना चाहिए, हमें 2 संबंध बनाने तुल्यता के, तो पहले एक बना फिर दूसरा बनाते हैं। ठीक है, पहले एक बनाते हैं, तो तुल्यता होने के लिए पहली बात तो 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, 1, 2 होना चाहिए और 2, 1। लो बन गया, ये बन गया तुम्हारा पहला तुल्यता संबंध। चेक कर लूं, चेक करो, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए इसे चेक करते हैं पहले, ये है क्या नहीं है, स्वतुल्य के लिए मतलब उसने ये कहा है कि ऐसा संबंध बनाओ जिसके अंदर 1, 2 और 2, 1 आ जाए। आ तो गया, संबंध बन गया, चेक करो तुल्यता है कि नहीं, हमें तुल्यता का संबंध तो चाहिए। दूसरा बना के देखेंगे कोई और बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है, पहले इसको चेक करते हैं। तो देखो सबके पास है ये, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, A, A बिलोंग्स टू R है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, इसको R मत बोलो इसको R1 कह लो अब ठीक है, इसका नाम दे दो A, यहां लिख दो A, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना स्वतुल्य संबंध को हम हमेशा सेट पे चेक करते हैं, ना कि संबंध पे। ठीक, स्वतुल्य के लिए हो गया, कम कम में लिखना क्योंकि 2 नंबर का है। दूसरा सममित के लिए, सममित के लिए करो चेक, ये उठा लो 1, 2 अगर है तब 2, 1 भी तो है, ये भी हो गया। ठीक है, 1, 1 सबके संग आ रहा है, ठीक है, स्वतुल्य भी सम्मित भी हो गया। तीसरा संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए चेक करो भैया ऐसे चेक कर लो, 1, 2 बिलोंग्स टू R है तथा R1 तथा 2, 1 बिलोंग्स टू R1, इसका मतलब क्या हो गया, 2 से 2 काट दो, 1, 1 भी भैया R1 के अंदर है, तो लिखेंगे अतः R1 एक
तुल्यता का संबंध है। अब R2 की चर्चा और कर लो। क्योंकि दो बनेंगे ना, एक को चेक करो। अब इतना देखो, हमने 3 नहीं लिया इसमें, हमने 1 को 2 के संग ले लिया, 1 को 2 को 1 के संग ले लिया, लेकिन 3 छूट गया है। तब अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब हम नए अवयव को शामिल कर रहे हैं। R2 बराबर क्या बनेगा, थोड़ा इसको बड़ा कर दो, 1, 1, 2, 2 या कॉमा ए, ठीक है, दिस इज 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 3 और 3, 1। इसको भी ऐसे चेक करेंगे कैसे, पहला अब आप लिख रहे हैं यहाँ पे सतुल्य के लिए, चेक करना डायरेक्ट, सबका है a, बिलोंग्स टू R2 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। दूसरा सम्मित के लिए चेक कर लो, उल्टा सीधा एक समान है, देखो 1, 2, 2, 1 है, 1, 3, 3, 1 है, काम खत्म हो गया। मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू R2, मतलब अगर a, b है तो b, a भी सबके पास है, ठीक है, ये भी हो गया। और तीसरा संक्रामक के लिए भी चेक कर लो भैया, इसको लेके चेक कर लो, 1, 3 अगर R1 के अंदर है तथा 3, 1 सॉरी R2 के लिए चल रहे हैं हम लोग, R2 को लेके चल रहे हैं, ठीक है, इससे ही काट दो, 1, 1 भी R2 के अंदर हो गया, दिस इज योर 1, 1। तो अतः 1, 2 देखो, 1, 2 और 2, 1 इसके अंदर भी अभी भी आ रहा है, तो दोनों को ग्रहण करने वाले मतलब अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंध हमारे पास 2 बन गए। अतः 1, 2 तथा 2, 1 को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी भाई साहब, 2 हो गई। ठीक, आगे बढ़े। अगला सवाल क्या कहता है, देखो कह रहा है कि देखो ये दे रखा है a बराबर 1, 2, 3, b बराबर 4, 5, 6, 7 तथा ये फलन है, तब a से b तक फलन है, तब f कैसा होगा। एक की चेक करो, इधर के सारों की इधर इमेज होनी चाहिए, देखो 1 की इमेज है, 2 की है, 3 की है, क्या की हो गया, एक की हो गया। अच्छा तक चेक करो, इधर के सारे इधर होने चाहिए, 5 की, 6 की, 7 की तो है, देखो 4 की, 5 की, 6 की है, लेकिन 7 की इमेज नहीं है, 7 की इमेज नहीं है, एक छूट गया। अच्छा तक के लिए सबकी होनी चाहिए, तो भैया ये केवल क्या की है, देखते ही टिक करके आओगे। आगे चलते हैं, अगला 5 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय में a, b सच दैट a माइनस b 5 का गुणज है, तब एक तुल्यता का संबंध होगा। खत्म, कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से। दिया है a, b सच दैट a माइनस b 5 का गुणज है। गुणज क्या समझते हो, गुणज से समझते हो क्या होता है, देखो 5 का गुणज क्या होता है, 5 × 1 5, इससे पहले 0 आता है, ध्यान रखना 0 हर संख्या का गुणज होता है। 5 × 1 5, 5 × 2 10, इसको लिख सकता हूँ कितना, 5 × 2 5 × समथिंग। तो मतलब मेरा कहने का हो गया कि अगर आपसे किसी ने पूछिया कि 5 के गुणज कैसे लिखे जाएंगे, तो ऐसे लिखे जाएंगे, 5 के गुणज कुछ इस प्रकार से लिखे जाएंगे, 5 × समथिंग, 5 × के समथिंग की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है, हमसे पूछ रहा है ये तुल्यता का संबंध है, मतलब क्या है भैया, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और संक्रामक भी हो जाएगा। चलो फटाफट से चेक करते हैं। नंबर 1, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, फिर भूल गए, स्वतुल्य संबंध का मतलब क्या होता है, जो संबंध x का y के साथ है, अगर वही सेम संबंध x का खुद के साथ हो जाता है, तो ऐसे संबंध को हम कह देंगे क्या, स्वतुल्य संबंध कह देंगे। वेरी सिंपल।
तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से दिया दे संबंध क्या दे रखा है हमें, हम पे वे सारे डब्बे हैं ए और बी के जिनमें ए से बी को माइनस करने पर 5 का गुणज प्राप्त होता है, 5 का मल्टीपल हमें प्राप्त होता है। ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, इसको मैं कह दे रहा हूं मान लो सेट है कोई, ठीक है, बिलोंग्स टू ए है, किस प्रकार से है, इस प्रकार से है ए माइनस बी 5 का मल्टीपल है, ठीक, तब क्या होना चाहिए, प्रत्येक ए कॉमा ए भी उसी सेट के अंदर रिलेशन में आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि a माइनस ए बराबर 0, और यहां देख सकते हो कि 0 भैया भी 5 का गुणज होता है, 0 भी 5 का गुणज होता है, ठीक, बोलिए आया ना, 0 भी 5 का गुणज होता है। बताइए 0 हर एक संख्या का गुणज होगा, जरूरी नहीं है 5 का योग, हर एक संख्या का 0 गुणज होता है, ठीक। ये भी हमारा काय के अंदर आ गया, रिलेशन के अंदर आ गया। अरे समझे कि नहीं समझे यार, सूत्र संबंध कहता है जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध ए का ए के साथ हो जाए। तो कह रहा है कि अगर ए माइनस बी 5 का गुणज है तो ए माइनस ए भी तो 5 का गुणज होगा, क्योंकि 0 है, 0 इज द मल्टीपल ऑफ 5, 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, ठीक, वेरी सिंपल। तो अतः दिया गया संबंध सुतुल्य है, ठीक। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बोलिए, आगे चलते हैं। दूसरा, सममित के लिए, सममित क्या होता है, उल्टा सीधा एक समान कर दो भैया, अरे रे रे रे, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तब तो देखो ए कॉमा बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी बराबर 5 का गुणज है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया क्या, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं ऐसे कर लूं इसको b माइनस ए बराबर 5k, तो ये भी क्या हो जाएगा, b माइनस ए बराबर माइनस के 5k। अरे प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ रहा है रे, प्लस माइनस से, अरे ये क्या हो गया, प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुणज की परिभाषा समझो, गुणज का मतलब है हम किसी संख्या को गुणज निकालने, मान लो किसी संख्या x का, तो x के साथ हम सभी पूर्णांकों को गुणा करेंगे, सभी पूर्णांकों को गुणा करेंगे, पूर्णांक प्लस के भी होते हैं, पूर्णांक माइनस के भी होते हैं, तो माइनस का ऑल से गुणज होगा, ठीक, बात सिद्ध हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि b माइनस ए भी 5 का गुणज होगा, तो इसका मतलब हो गया कि b माइनस ए भी संबंध के अंदर आ गया। अगर a माइनस बी आ गया, b माइनस ए भी आ गया, इसका मतलब हो गया कि उल्टा कर दो इसका भैया, इसका मतलब हो गया अरे रे b कॉमा ए लिख दो, है ना, इसका मतलब हो गया b कॉमा ए भी r के अंदर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे यहां लिखा था तुमने a कॉमा ए भी r के अंदर आ गया, उसी प्रकार से अतः दिया गया फलन कैसा हो गया, अरे रे असम्मित हो गया। अगला संक्रामक के लिए ये क्या भैया, देखो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा b कॉमा सी ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, अरे रे b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी 5 का गुणज है, बोला है ना, इसको क्या नाम देते हैं K1, तथा b माइनस सी 5 का गुणज है, इट्स K2, ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो मुझे सिद्ध करके लाना है, देखो भी लेके आ रहा हूं, देखो ध्यान से, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 5k1 प्लस 5k2। k1 k2 पर इसलिए लिया मैंने क्योंकि दोनों अलग अलग डब्बे हैं, दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए लिया है, कैंसिल। तो a माइनस सी बराबर क्या आ गया, 5k1 प्लस 5k2। 5 को कॉमन निकाल लो, क्या दिक्कत आ रही है, 5 को कॉमन निकाल लो, तो a माइनस सी बराबर 5 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2। क्या आ गया ये, अरे यही बात तुम सिद्ध करनी थी, जो a का b के साथ है वही b का c के साथ है, तो वही a का c के साथ हो गया a का c के साथ। a का c के साथ का मतलब क्या है कि a में से c को माइनस करने पर 5 का गुणज मिलता है। अरे भैया k1 k2 को छोड़ दो, गुणा में 5 तो आ रहा है, दी गई संख्या 5 का मल्टीपल है जो 5 में गुणा करने पर प्राप्त हो रही है, क्यों, क्योंकि 5 में इसका गुणा हो रहा है,
समझ गए? खत्म। अतः, अरे अतः ए कॉमा सी भी 5 का गुणज है। अतः अतः दिया गया संबंध संक्रामक होगा। अब क्योंकि सुतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, अतः तुल्यता का संबंध होगा, काम खत्म। अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता का संबंध है। ठीक, हैंस प्रूव हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अरे यार सेम वही सवाल दोबारा आ गया, अगले सेट में आया है, 5 नंबर में कर देना बड़े आराम से, 5 नंबर पक्के। लास्ट सवाल आपका। मापांक फलन दे रखा है, ये मैंने तो मैं कल ही करवाया था यार, याद है कि भूल गए? मॉड में क्या होता है, प्लस की 1 की वैल्यू प्लस 1 आएगी, माइनस की भी बनाएगी। 2 का 1 हो गया सर, एक की तो नहीं होगा, ठीक है, एक की तो नहीं होगा, आच्छादक हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, लेकिन ये बहु एक ही हो गया। कैसा हो गया ये? ये हो गया तुम्हारा कैसा, बहु एक। यहाँ पे अनाच्छादक कह रहा है, ये भी गलत कह रहा है, तो केवल कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर दूसरा बचा, खत्म। ये ब्लैंक है, ब्लैंक नहीं, इस पर सवाल तो है भैया, इस पर सवाल तो है, सवाल यही तो है। क्या देखा, देखो सवाल। सवाल है कि यदि ए है, बी ए है, तो ए से बी तक संबंधों की संख्या पूछ रहे हैं, रिलेशन पूछ रहे हैं, फलन नहीं पूछ रहे हैं। कैसे निकालते हैं रिलेशन? 2 की पावर ए बी, 2 की पावर 2 गुणा इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3, 2 की पावर 6, आंसर आ गया कितना? 64। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब एक लास्ट सवाल, मोस्ट डिमांडेड सवाल, जो आपके उस लेक्चर में छूट गया था, क्या था याद है? R1 तथा R2 तुल्यता के संबंध है, तुल्यता के संबंध है किसी समुच्चय A पर, तो R1 इंटरसेक्शन, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता का संबंध होगा। लिख करके ले लो, ये सवाल पेपर में आएगा। चलिए, पहला यहां पर लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, कैसे करेंगे इसको देखो। R1 R2 दे रखे हैं हमें, तुल्यता के संबंध है, मतलब R1 अपने आप में स्वतुल्य भी होगा, R1 सममित भी होगा, R1 तुल्यता का संबंध है, इसीलिए तीनों होगा। R2 भी होगा, हमें सिद्ध करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन आएगा भैया वो भी तुल्यता का संबंध होगा। अब देखना चुटकी बजा के काम करते हैं, चूंकि R1 तुल्यता का संबंध है, इसका मतलब क्या है देखना ध्यान से। A, B बिलोंग्स टू R1 तथा A, B बिलोंग्स टू R2। मतलब अगर A, B R1 के अंदर है और R1 एक तुल्यता का संबंध है, इसका मतलब क्या है? A, A भी R1 के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि R1 एक तुल्यता का संबंध है, चूंकि R1 तुल्यता का संबंध है। तो आखिरी सवाल पे चल रहा है, सारी पीडीएफ के सारे सवाल हमने कर लिए हैं, कल से चलेगा नया चैप्टर, ठीक है? चूंकि R1 तुल्यता का संबंध है, ठीक है, ये भी हो गया। इसी प्रकार, क्योंकि ये सवाल हर बार आता है, ऐसा कोई पेपर नहीं इससे सवाल ना आया हो, ये सिद्ध करने में आएगा 5 नंबर में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार A, A R2 के अंदर भी होगा। क्यों? क्योंकि R2 भी अपने आप में तुल्यता का संबंध है। जब तुल्यता का संबंध है तो प्रत्येक A, A R2 के अंदर भी होगा, क्योंकि R2 हमारा स्वतुल्य भी हो जाएगा। इसी प्रकार तब अब दोनों हमें चेक करना है इंटरसेक्शन, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा तब? इनके इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आएगा? देखो A, R1 के अंदर भी है, A, R2 के अंदर भी है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो इनके कॉमन रीजन में भी तो A, A ही आएगा। तब A, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, और यही हमें लेकर के आना था। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक स्वतुल्य संबंध है,
सुतुल्य संबंध है। ठीक, अब बात करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए सममित का क्या होता है भाई साहब? हम उल्टा लेके चलते हैं। कैसे लेके चलते हैं? यहां पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तब हमें दिखाना है कि बी कॉमा ए भी इसके अंदर होगा, क्योंकि हम इसी को तो चेक करने जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, हो गया काम खत्म। इसका मतलब क्या हो गया भैया? इसका मतलब हो गया कि ए कॉमा बी तुम्हारा R1 के अंदर भी होगा, ए कॉमा बी तुम्हारा R2 के अंदर भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को कॉमन रीजन में आ रहा है। इसी प्रकार से अब देखो, अब ए कॉमा बी R1 के अंदर है तो बी कॉमा ए भी R1 के अंदर होगा, तथा बी कॉमा ए R2 के अंदर भी होगा। क्यों? क्योंकि ये तुल्यता के संबंध हैं। तुल्यता के हैं तो अपने आप में स्वतंत्र भी होंगे, सममित भी होंगे, संक्रामक भी होंगे। यह लिखेंगे चूंकि R1 तथा R2 तुल्यता के संबंध है, इसीलिए होगा। ठीक, यहां से क्या निकल गया भाई साहब? यहां से ये आया चूंकि बी कॉमा ए R1 के अंदर भी है, बी कॉमा ए R2 के अंदर भी है, इसका मतलब क्या हो गया कि बी कॉमा ए इनके इंटरसेक्शन में भी आएगा, और यही हमें लेकर के आना था। ले आए वही बात। ठीक है, तो लिख देंगे क्या? अतः R1 इंटरसेक्शन R2 सममित होगा या सममित है। लास्ट पॉइंट बचा हुआ है संक्रामक के लिए और बात करनी है। संक्रामक के लिए देखो ध्यान से, संक्रामक की बात करेंगे। इसमें क्या होता है भाई साहब? इसमें ये होता है क्या? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। हमें लेके क्या आना है? हमें लेके आना है कि ए कॉमा सी भी इसके अंदर होगा। तुरंत लेके आएंगे। देखो काम खत्म हो गया। कैसे हो गया? देखो ऐसे हो गया। इसको उठाओ पहले। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 का मतलब हो गया, क्या हो गया? ए कॉमा बी R1 के अंदर आता है और ए कॉमा बी R2 के अंदर आता है। ठीक, इसको ऐसा करो, एक क्वेश्चन नंबर 1 मान के छोड़ दो। रुको रुको रुको, आ गया वापस। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान के छोड़ दो। इसी प्रकार से, इसी प्रकार उसको उठाओ पल्ले वाले को। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R2। इसको समीकरण में 2 बना के छोड़ दो। अब देखो ध्यान से, R1 के अंदर क्या क्या आ रहा है? R1 के अंदर ए कॉमा बी आ रहा है, बी कॉमा सी भी आ रहा है। R2 के अंदर ए कॉमा बी भी आ रहा है, बी कॉमा सी भी आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, मैं R1 R2 पे अलग अलग तुल्यता संबंध का इस्तेमाल फिर से करूंगा। क्यों? क्योंकि R1 R2 तुल्यता के हैं तो R1 R2 संक्रामक भी होंगे। संक्रामक कैसे होंगे? अगर ए कॉमा बी R1 के अंदर है, बी कॉमा सी R1 के अंदर है भैया, तो क्या होगा? तो इसका मतलब हो गया, यहां लिखेंगे यहाँ पे क्या? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1। इसका मतलब क्या हो गया कि ए कॉमा सी भी R1 के अंदर होगा। रीजन वही है, क्योंकि R1 हमारा तुल्यता का संबंध है, तो अपने आप में ये संक्रामक होगा ना, चूंकि R1 तुल्यता का संबंध है। इसी प्रकार क्या होगा? R2 में देखो, ये दोनों भी R2 के अंदर आ रहे हैं, तो R2 भी अपने आप में तुल्यता का संबंध है। मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2 तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R2। इसका मतलब क्या हो गया? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि R2 भी कैसा संबंध है? तुल्यता का संबंध है। संक्रामक हो गया, ये काम खत्म हो गया। ये सिद्ध करिए, ये तो लेके आना था। अतः अब यहां लिख देना अपने हिसाब से, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता का संबंध होगा। तुल्यता का संबंध होगा। उसी के साथ आपके पहले चैप्टर की पिछले 5 साल की पीवाई की उसके साथ हैप्पी एंडिंग होती है। यही फिनिश करते हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं छूटा है, इस मॉडल का सवाल ऐसा नहीं छूटा है जो पेपर में आपको थोड़ा सा भी नया महसूस कराए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेशंस पसंद आए होंगे। कल से हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति की तरफ बढ़ेंगे कल से हम, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले जोरदार धमाकेदार जोरदार लेक्चर में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो। ओके बाय, टेक केयर।